राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ वैद्य डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं और डॉक्टर साहब का परिचय पहले भी हम करवा चुके हैं। नाड़ी विज्ञान के बहुत ही ब्रिलियंट कहिए, ज्ञाता कहिए, इनको बहुत नॉलेज है और हाथ की नस को यहाँ पकड़ करके शरीर की सारी बीमारी का एक्सरे कर देते हैं। और ऐसा हमने कई मरीजों के साथ देखा है कि हाथ पकड़ के उनकी जो बीमारी बताए, उनकी जो जांच बाद में कराई गई, जो रिपोर्ट आई वो एकदम सटीक आई। लगभग 99% मान के चलिए, तो 99% अगर सही आता है तो उसको पूर्ण ही माना जाता है। और डॉक्टर साहब को हमने ये भी देखा कि जो दवाएं करते हैं उनसे त्वरित रिस्पांस मिलता है, तत्काल आराम मिलता है। जैसे भ्रांतियां हैं कि ये आयुर्वेदिक दवा करने से तत्काल लाभ नहीं मिलता है, लोग इसीलिए अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक दवा खाते हैं कि तत्काल आराम मिले। लेकिन आपकी दवा को हमने देखा है कई हमारे जानने वाले मरीजों को, जिनको मैंने खुद आपके पास भेजा और वो दवा दिए और उससे तुरंत आज दवा खाए, दूसरे दिन ही उनको रिस्पांस सामने आ गया। आपको जो हमसे बातचीत हुई, जितना मुलाकात हुआ, उससे हमें ये आभास हो चुका है कि जानकारी भी हर विषय पर अच्छी है। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे एक बहुत ही गंभीर बीमारी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो बहुत ही घातक, हमारा पूरा समाज इससे ग्रसित है। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है कि कोई समय निर्धारित नहीं होता या पहले से संकेत नहीं होता यह किसको आ जाएगा, कब आ जाएगा। आदमी रास्ते में जा रहा है, हार्ट अटैक हो जाता है, काम कर रहा है, हार्ट अटैक हो जाता है, सोया हुआ है, पता लगा शाम को सोया, सुबह ख़त्म। स्विमिंग पूल में तैर रहा है, हार्ट अटैक आ जाता है। और देखने में स्वस्थ आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। और ये भी सुना जाता है कि ठंडी के मौसम में हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से, और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं ये जानकारी कि ठंडक के मौसम में हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, अपने हार्ट को किस तरह से उसको सेफ और सुरक्षित रखा जाए। तो कृपया आप इस पर अपना विचार बताएं। नमस्कार, आपके चैनल के सभी देवतुल्य दर्शकों को हमारे तरफ से जय श्री नारायण। आज का जो आपने विषय उठाया है ये एक बहुत ही गंभीर और ज्वलंत समस्या है। इसमें हमारे विश्व के, देश के बहुत सारे नागरिकों का इसका शिकार बनना पड़ रहा है। आपने अभी हाल के दिनों में देखा होगा कि जो नवरात्रि में डांडिया करते वक्त उनकी हृदय गति का रुक जाना, स्विमिंग पूल में रुक जाना, स्विमिंग करते हुए, कोई खिलाड़ी अपने खेल करते हुए, कोई जॉगिंग करते हुए, वो जो होता है उसको हम बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। तो सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे जो हृदय की रक्त वाहिनियां हैं वो तत्काल, उसमें जो रक्त का प्रवाह है अचानक रुक जाता है, जिसमें उनको चिकित्सा का समय ही नहीं मिलता है। एक हमारे यहाँ होता है जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक में एक हमको कुछ समय मिल जाता है, उसमें लगभग 2-3 घंटे का हमको समय मिलता है। लेकिन जो त्वरित गति से सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें हमको समय भी नहीं मिलता है सोचने तक का। तो हमारी चिकित्सा उसमें सफल नहीं हो पाती है। और हम समझते हैं कि लगभग आज तक तो मेरी नज़र में ऐसा कोई आया नहीं कि जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ हो और वो बच गया हो।
केवल चिकित्सकीय सहायता एक खाना पूर्ति ही होती है। जी। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने समस्त भाइयों बहनों को, निवासियों को, अपने प्यारे मित्रों को ये बताना चाहेंगे कि आप कैसे अपने रोज के जीवन में खान पान, रहन सहन को बदलाव करके अपने उस गंभीर बीमारी को, अपने जीवन पर वो जो आ रहे मृत्यु समान संकट को आप कैसे टाल सकते हैं और इन ठंडियों में, इस सर्दी के मौसम में आप अपने हृदय को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये आज का विषय है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थोड़ी सी हृदय की संरचना के बारे में आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि जैसे आयुर्वेद के अनुसार हृदय हमारा क्या होता है। तो जो हमारा हृदय होता है वो हमारे आयुर्वेद में जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारी सप्त धातुएं होती हैं। इन सप्त धातुओं में वो जो है रस व स्रोतस का सेंट्रल बॉडी होती है, मतलब रस व स्रोतस का मुख्य स्थान होता है। अर्थात अगर आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है तो उसका पहला असर, क्योंकि रस से रक्त का निर्माण आपके हृदय में ही होता है जी। तो जब आपके वो रस जो कि पक्व अवस्था में या मैच्योर अवस्था में नहीं होता है, तो जब वो रस से रक्त बनने की प्रक्रिया आपके हृदय में होती है तो अपक्व रस आपके हृदय में जाकर के तमाम तरह के अवरोध, ब्लॉकेज, उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसके रस धमनियों में जो है संकोच, ऐसा पैदा करता है जी। तो हमको क्या है कि पहले तो हमको अपने खान पान में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। अब खान पान में परिवर्तन का तात्पर्य, जैसे आज आप एक भ्रांतियां हैं कि हम जब कोई चीज तेल खाते हैं, घी खाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ये टोटल जो है भ्रांति है। कोलेस्ट्रॉल किसी भी बाहर तेल में नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे उस शरीर के अंदर जाकर के पचन क्रिया के बाद वो कोलेस्ट्रॉल बनता है जी। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके कुछ घटक होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड। एलडीएल मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड। तो अब आप समझिए कि जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है उसे आप गुड कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं जी। और जो हमारा एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना वो हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो तीन हमारे वात, पित्त, कफ होते हैं, त्रिदोष होते हैं, तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे पाचन क्रिया में बहुत सहायक होता है जी। अगर आपके शरीर में पित्त नहीं है तो आपके शरीर में डाइजेशन नहीं हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में जो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको आप गुड कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, वो जरूरी है। तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए आप A2 काऊ घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है, इन सर्दियों में आप अपने स्वास्थ्य को बहुत ही उत्तम रखने के लिए पहले क्या आपको करना है, परहेज में कोई भी जो क्रिप्सी हो, बहुत ज्यादा सूखा पदार्थ हो, जिसमें तेल की मात्रा कम हो, वसा विहीन जो भोजन है, जो कि न्यूट्रिशन के बगैर है, जैसे आज के हमारे युवा अपने आईटी सेक्टर में जाने पर तमाम जो है उनको खाना खाने का समय नहीं मिलता है, तो वो लोग बाहर से स्नैक्स खा लेते हैं। वो लोग बाहर से जो है कुछ ऐसी चीजें, बर्गर है, पिज्जा है, हमारी जो है मंचूरियन है, चाउमीन है, ऐसी चीजें खाते हैं जो शरीर के अंदर न्यूट्रिशन तो नहीं देता है, लेकिन वो पचन क्रिया के बाद हमारे रस व स्रोतस के अवरोध का कारण बनता है, जिसका मूल स्थान हमारा हृदय होता है। तो ये जो अवरोध होता है, रस धातु की जो दुष्टि या विकृति होती है, इस रस धातु की दुष्टि और विकृति से हमारे शरीर में
जो दोष होते हैं वो हमारे हृदय धमनी काठिन्य, जैसे हमारे हृदय की जो धमनियां होती हैं उसमें वो ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को देखा गया है जिनको हार्ट अटैक हुआ है, वो फास्ट फूड जानते ही नहीं। जैसे गांव में जो रहते हैं, देहात में रहते हैं, बुजुर्ग हैं, वो कभी फास्ट फूड का सेवन ही नहीं किए। बिल्कुल उनको आखिर क्यों हो जाता है? मैं उसी पे आ रहा हूं। जी। दरअसल क्या है कि जो हमारा शरद ऋतु होता है, शीतकाल होता है, उस काल में हमारे शरीर में जो हमारी धमनियां होती हैं वो संकुचित होती हैं, छोटी होती हैं, सक्रिय होती हैं, तो उसमें हमारे रक्त के प्रवाह कम हो जाते हैं। जी। तो क्या होता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा टाइम ऑफ स्लीपिंग, जब ज्यादा देर तक आप सोते हैं, आप ज्यादा तनावपूर्ण वातावरण में रहते हैं, धूम्रपान करते हैं, आप जो है किसी भी अल्कोहलिक पदार्थ का सेवन करते हैं, तो वो आपके हृदय में जो है ब्लॉकेज को बढ़ाता है और शीतकाल में हमारी धमनियां संकुचित होती हैं, जिस कारण से रक्त का प्रवाह प्रॉपर ढंग से नहीं होता है। क्या ठंडी में कुछ ब्लड भी गाढ़ा हो जाता है? जी हाँ, ये आपने बहुत सही बोला कि जो हमारा रक्त होता है वो सर्दियों में काफी, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं, कंसंट्रेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो गाढ़ा होना भी हमारे जो हृदय गति की, जो हमारी पंपिंग, जो हमारी जिस तरह से हमारी गति है उसमें कमी आ जाती है। जी। तो उस कमी आ जाने के कारण हमारी जो क्रिया प्रणाली है, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई और ब्रेन को उस ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हमको ब्रेन हेमरेज, हृदयघात, स्ट्रोक, ऐसी तमाम कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। जी। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं कि जैसे आपने अभी एक सवाल किया कि गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं, गांव के निवासी हैं, ये फास्ट फूड नहीं जानते हैं, लेकिन क्या है कि जो आप चाय पीते हैं, जो आप आहार करते हैं, उसमें मिलावटी आहार है, हमारे शरीर में तमाम गंदगियां उत्पन्न होती हैं, उन गंदगियों के कारण भी हमारे उन जो वाहिनियां हैं उसमें ब्लॉकेज होता है। तो जो आयुर्वेद है, अब हम आपको बताते हैं कि जैसे आयुर्वेद का एक फार्मूला है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकारस्य प्रशमनम च, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको हम कैसे स्वस्थ रख सकें और जो बीमार है उसको हम रोग मुक्त कर सकें और उसका रसायन कर सकें। तो हमारे यहां उसके लिए जो है औषधियों के साथ साथ जो हमारे मौसम है, शरद, वर्षा, ग्रीष्म, तो ये जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं की हमारी दिनचर्या है कि हमको क्या खाना है, कैसे रहना है, कब सोना है, कितने टाइम, कब हम दिन में सो सकते हैं, कब हम दिन में नहीं सो सकते हैं, किस मौसम में कौन सा आहार हमको खाना है, इन सारी चीजों का ज्ञान न हो पाने के कारण हम ऐसे आहार और विजातीय द्रव्यों का सेवन कर लेते हैं जो उस मौसम में हमारे रक्त में जो एसिडिटी को बढ़ाता है। हमारे शरीर में आप जानते होंगे अम्ल और क्षार, तो हमारी जो शरीर में क्षार होते हैं तो क्षार ही जीवन है, और जब वो अम्ल होता है, जो अम्लीय माध्यम है, वो हमारे शरीर में जाकर के एसिड बनाता है और एसिड जो है हमारे हृदय में ब्लॉकेज का कारण होता है। क्या गलत खान पान ही हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गलत खान पान के साथ साथ हमारा रहन सहन, हमारा जो तनावपूर्ण जीवन है, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है, हमारी जो आगे निरंतर प्रतिस्पर्धा की भावना है, उस प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो हाइपर एक्टिविटी और तनाव का कारण भी एक इसके लिए है। और साथ में खान पान के साथ जो हमारा नशीले पदार्थों का सेवन, ये भी हमारे युवाओं को हृदय गति के रुकने का एक कारण होता है। सर जी, हमारा सवाल ये था कि ठंडक के मौसम में हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए? जी जी, पहले आप बचाव के बारे में बताएं। जी, आपको हम बताते हैं कि जैसे आप पहले शुरुआत कर सकते हैं कि अपनी दिनचर्या का। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताएंगे कि जो हमारे चरक सुश्रुत भागवत जी थे, हमारी चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय है, इन सारी चीजों में वो हमारे जो जीवन की दिनचर्या है उसको उन्होंने निर्धारित किया है। तो आज जो
शरद ऋतु में जो सुबह के टाइम में टहलने की जो हमारी प्रक्रिया है, हमको उसको विराम देना चाहिए। क्योंकि हम जब पद यात्रा करते हैं, खुले में चलते हैं, तो शरीर में वायु का सेवन होता है, शरीर में वात का प्रकोपित होता है। तो ये हमारे हृदय गति को रोकने के लिए ये एक माध्यम बनता है। हमको करना क्या है कि हम पूरे शरीर में सर्वप्रथम हम सुबह उठें, पहले पूरे कपड़े हम पहने, कपड़े पहन करके उसके बाद गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी सेवन करने के बाद हमको जो है पूरे वस्त्र पहनने चाहिए। और टहलने का माध्यम क्या है कि आप अपने बंद कमरे में ही टहल सकते हैं, आप अपने कमरे के अंदर ही टहल सकते हैं। उसके बाद आप जो है प्राणायाम, भ्रस्त्रिका, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ऐसा सूर्य नमस्कार, ऐसे आप अपने योगासन के द्वारा अपने शरीर को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कमरे में टहलने से तो शरीर की चर्बी कम नहीं होगी। उसके लिए जो हमारे यहाँ जो टहलने की परंपरा बताई गई है, वो टहलने के लिए आप अपने जब कार्य पे जाते हैं तो उसमें टहलने की बात बताई गई है। ये कभी भी प्रातः कालीन जो हमारा टहलना है, ऐसा शास्त्र विरुद्ध है, मैं इसके विरोध में हूं। जो सुबह के टाइम में लोग टहलते हैं, ये शास्त्र के विपरीत है। ये टहलना उनके लिए सर्वथा अनुचित है। उनको हार्ट अटैक का, उनको पैरालिसिस का, उनको तमाम बीमारियों का खतरा बना होता है। अच्छा, खान पान में क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जो हमारी शरद ऋतु की दिनचर्या है, इसमें हमको मीठा, स्निग्ध का मतलब होता है जो ऑयली हो, ऑयली का मतलब जो प्योर सरसों का तेल में बना हुआ हमारा भोजन है, A2 काऊ घी का इस्तेमाल करें। और साथ में मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, पेय को आप आगे हम बताते हैं कि कुछ पेय हैं जो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आप प्रातः काल आप काले तिल को गुड़ के साथ आप उसको चबा के खाइए, 1 चम्मच काले तिल को, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके आप सुबह को उसको चबा के खाइए, ऊपर से 1 गिलास पानी पीजिए। और फिर आप जो है उसमें एक चाय आपको हम बताते हैं जो कि बहुत ही आपको लाभप्रद होता है हृदय रोग में। तो उसमें आपका जो इंग्रेडिएंट्स होता है, तो उसमें अदरक उसको कूट करके थोड़ा डाल लीजिए, थोड़ा दालचीनी पाउडर डाल लीजिए, और उसके बाद उसमें आप अपने स्वादानुसार जो है उसमें मिश्री मिला सकते हैं। और उसमें जो है आप पुदीना और तुलसी पत्र, वो चाय कौन सी? वो चाय आप अपने गर्म पानी में यही मिला करके, और उसके बाद आप उसको जो है एक मतलब चाय नहीं है, ये काढ़ा है। ये काढ़ा है। अच्छा, इसको हम समझे कि आप कोई चाय बता रहे हैं। नहीं, चाय नहीं बता रहे हैं, यही चाय है आपकी जी। यानी आपको दालचीनी पाउडर और अदरक, और उसमें जो है आप लौंग और तुलसी पत्र और पुदीने का पत्र डाल करके इसको खौला करके, और अपने सुविधानुसार, अपने टेस्ट के अनुसार आप उसमें मिश्री डाल करके आप उसका सेवन करें। तो इसके सेवन से क्या होगा कि जो आपके शरीर में जो रक्त वाहिनियों में वसा का संचय है, तो वो ढीला होगा और रक्त जो है वो पतला होगा। तो इसके कारण जो आपको हृदय घात की समस्या है वो कम होती है जी। और हम जो आपको बताते हैं कि आज के युवाओं को जो कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट की समस्या हो रही है, तो इसके लिए पहले तो उनको अपने तनावपूर्ण जीवन को कम करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप को योग, प्राणायाम और तनावपूर्ण जीवन में जो है थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा। इसके लिए एक औषधि चूर्ण है जिसको सभी लोग अपने घर में इस जाड़े के मौसम में तो कम से कम 1 महीने सेवन कर लें, तो ये हम आशा करते हैं कि लगभग 85 से 90% तक आप अपने हृदय रोगों से बचाव कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं सेवन करना है 1 महीने में। जैसे हमारी जो शीत ऋतु है, शरद ऋतु है, वो 3 महीने की है, तो 1 महीने में 15 दिन सेवन कर लें और 3 महीने में 45 डेज का सेवन होगा। पहले 15 दिन करें, मैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहले 15 दिन करना है, 15 दिन गैप कर देना है, फिर 15 दिन करना है, और इसका सेवन जो है
वो 31 जनवरी के बाद नहीं करना है। जी। तो इसमें जो हमारी औषधियां हैं उसको आप ध्यान से सुने। सर्वप्रथम पुष्कर मूल, जी। एक औषधि द्रव्य का नाम है पुष्कर मूल। जी। दूसरी औषधि द्रव्य का पुष्कर मूल किस कंपनी का है? कंपनी नहीं, आप जो पंसारी होते हैं, जो दवा बेचने वाले, जड़ी बूटी वाले होते हैं, उनके यहाँ आप अपना पूरा उसको ले सकते हैं। जी। तो अभी इसके में हम चूर्ण भी हम बताएंगे उसको, लेकिन आप पुष्कर मूल लीजिए, जी। दालचीनी लीजिए, उसके बाद इसमें लौंग लीजिए, और अब इसमें मात्रा हम थोड़ा आपको बता देते हैं। पुष्कर मूल 100 ग्राम, जी। दालचीनी 50 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, जी। अश्वगंधा 50 ग्राम। जी। ये इतने, और उसमें जो है आप अर्जुन छाल 50 ग्राम, ये भी मिलती है पंसारी? हाँ, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ये इतने सारे द्रव्यों को, और उसमें इलायची, जो छोटी इलायची होती है, वो 10 ग्राम। जी। इनको लेकर के और इनको दरदरा कूट लीजिए। द्रव्य क्यों बोल रहे हैं? द्रव्य, ये हमारे जो औषधि होते हैं उनको द्रव्य ही बोला जाता है। अच्छा। ये सारी जो औषधियां हैं वो द्रव्य है। जी। तो द्रव्य का मतलब जो आप समझते होंगे कि वो करेंसी है या ऐसा जो वाटर कंटेंट्स है, लेकिन हमारी औषधियों को हमारे यहाँ जो है वो द्रव्य ही कहा जाता है। तो ये सारी औषधियां हैं वो द्रव्य हैं। तो जो बताई गई मात्रा के अनुसार आप उनको लेते हैं और उसको दरदरा कूट लेते हैं। जी। दरदरा कूटने के बाद उनमें से 1 चम्मच आप रात्रि में 1 गिलास पानी में उसको भिगो देंगे। जी। और सुबह के समय में उसमें 1 गिलास पानी और मिलाएंगे, और वो 2 गिलास पानी को आप आग पे रख के गर्म करेंगे, और जब वो आधा बच जाता है तो 1 गिलास बचता है तो उसको छान के पी लेंगे। जी। अब ये जो खाली पेट पीना है आपको, और इस औषधि को, इस क्वाथ को पीने के लगभग, या मान के चलिए कि 45 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। जी। तो आप इस दरमियान जब ये करते हैं 15 दिन प्रतिदिन 15 दिन तक आप करते हैं, तो आपके शरीर में जो रक्तवाहिनियों में वसा का संचय है, जो खून का गाढ़ापन है, शरीर में जो तमाम विषादी द्रव्य हैं, वो जो है आपके मैनेज होते हैं, और जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपके विरुद्ध कार्य करती है, ये उनको भी कंट्रोल करती है। अच्छा। तो इसको आप, अब ये पहला विधि है। दूसरा, अगर आप इनको, क्या यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जब हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य है, तो जो उसमें एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड है, इसको भी ये कम करने का काम करती है। जी। और मैं आपको बता दूं, यह औषधि अगर आप खाते हैं तो जो ब्लॉकेज है, जी, हार्ट के ब्लॉकेज 60, 70, 80% 2 से 3 महीने के खाने पर ब्लॉकेज खुल जाते हैं। जी। किसी भी ऐसी मॉडर्न पैथी में कोई दवा नहीं है जिसके खाने से आपके हृदय के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, लेकिन ये जो दवा है, अगर आप अपने जीवन में खान पान, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डाइट, स्पेसिफिक डाइट होती है, जिसको हम कस्टमाइज्ड डाइट बोलते हैं, वो व्यक्ति परक होती है। हर व्यक्ति का प्रकृति के अनुसार, अग्नि के अनुसार, उनके धातुओं की क्षमता के अनुसार, उनकी बीमारी के अनुसार अगर वो कस्टमाइज्ड डाइट लेते हैं और इन्हीं दवाइयों में कुछ ऊपर नीचे करके और कुछ शास्त्रीय औषधियों का आप प्रयोग करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि 100% हार्ट ब्लॉकेज खुलता ही खुलता है। जी। अब आपको मैं बताऊं, लोग कहते हैं कि 100% हृदय का ब्लॉकेज हो गया तो इंसान जिंदा कैसे है? जी। ये सवाल आप कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में कोलेटरल्स होते हैं, हृदय में, जो प्राकृतिक रूप से ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो जो हमारी वाहिनियां हैं, जब जाम होती है तो बहुत पतले पतले जो दूसरे रास्ते होते हैं, उन रास्तों के द्वारा हमारी जो कोलेटरल्स है वो खुल जाती हैं, और उस कोलेटरल के द्वारा हमारे रक्त वाहिनियों का संचार होता रहता है और आप स्वस्थ रहते हैं। जी। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब कभी आपको पता चलता है तो गंभीर अवस्था आ जाती है। लेकिन अब इसके लक्षण हम आपको थोड़ा बता दें
कि अगर आपको चलते चलते सांस फूल रहा है, जी चलते चलते सांस फूल रहा है, कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आपका सांस फूलने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है, चक्कर होने लगता है, तो ये मान के चलिए कमजोरी आने लगती है, सनसनाहट होने लगता है, आपके पैरों में भारीपन हो जाता है, तो ये आपके हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण हैं। और आप ये मान लीजिए कि आपका हृदय 70 से 80% ब्लॉक हो चुका है जी। और आपको ये औषधियों की तुरंत और अपने डॉक्टर की तुरंत जरूरत है। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है और शरीर में पेट में उनके गैस वायु होती है और उनको भी कहीं न कहीं सीने में दर्द और जगह दर्द होने लगते हैं और शक होता है कि हमें हार्ट की दिक्कत जी जी जी। इसमें और ऐसा भी देखा गया है कि अगर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लोग जाते हैं तो उनको हार्ट का पेशेंट बना करके उनसे अच्छा खासा मोटा पैसा वसूला जी। जाता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गैस के कारण जो हमारे छाती में दर्द होता है या भारीपन होता है या ऐसा लगता है कि मुझे हृदय रोग है, तो उसकी पहचान ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तहत किया जाता है। लेकिन आम जो हमारे दर्शक हैं, जो आपके आम जनता है, उनके माध्यम से हम गैस को और हृदय रोग को डिफरेंशिएट कुछ, चूंकि ये क्लिनिकल कोरिलेशन का मामला है, स्पेसिफिकेशन का मामला है, लेकिन हम आपके माध्यम से कुछ उनको ये बता सकते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये गैस है या हृदय रोग है जी। तो इसको पहचानने के लिए जो सर्वप्रथम हमारा ये होता है कि जो गैस होता है, तो गैस से केवल हमारे चेस्ट में कुछ हल्का हल्का पेन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, लेकिन सांस जो हमारा है फूलता नहीं है जी। तो अगर आपका सांस फूलता है, थोड़ा भी काम करने पे आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, जी। टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया जिसको आप कह सकते हैं, तो ऐसी चीजें अगर हो रही हैं, आपको थकावट लग रही है जी। आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये हृदय गति का एक लक्षण हो सकता है। जी। तो इसको आप ध्यान दे करके अपने डॉक्टर से अपनी जो लक्षण हैं उनको बताएं और डॉक्टर के प्रश्नानुसार वो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है वो आपको निदान आपको बता देगा कि आपको हृदय रोग है या गैस है। तो अभी मैं आपको अभी जो औषधि कल्प हमने बताया है, जो औषधि द्रव्यों के माध्यम से जो हमने चिकित्सा बताई है, कि वो सारे द्रव्यों को आप दरदरा कूट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना समय ना हो तो आप जो है औषधि जो आयुर्वेदिक स्टोर हैं, इन्हीं सारे जो द्रव्य हैं उनके चूर्ण पाउडर को ले आइए और उतनी ही मात्रा में सबको बराबर भाग में पूरी अच्छी तरह से मिला लीजिए। इन औषधियों के चूर्ण भी मिलते हैं? चूर्ण भी मिलते हैं जी। वो आयुर्वेदिक औषधि भंडार पे मिलते हैं जी। और आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि इन सारे द्रव्यों को उसी उचित मात्रा में मिला करके अगर वो रख लेते हैं और रखने के बाद उसमें से आधा चम्मच यानी 2.5 ग्राम की मात्रा में आप सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट गर्म पानी से अगर इसका सेवन करते हैं तो ये भी आपको फायदा करेगा। जी। लेकिन क्या है कि क्वाथ में और इसमें 10% का अंतर होता है। क्वाथ थोड़ा 10% ज्यादा काम करता है, ये 10% कम काम करेगा। और हृदय रोग में एक चीज जो महत्वपूर्ण है, उसमें आपका पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। जी। आपका अगर पेट साफ नहीं है, अगर कोष्ठबद्धता है, मलबद्धता है, सख्त मल आता है या आम जो आंव युक्त शौच आता है या इस तरह की पाचन क्रिया में गड़बड़ी है, तो आपको पहले अपने उदर का चिकित्सा करनी पड़ेगी। लेकिन आपके माध्यम से एक बहुत ही अच्छी घरेलू हम चिकित्सा बता देते हैं कि जो काली किशमिश होती है, अगर रात में आप जो है 5-7 किशमिश को पानी में भिगो कर धुल करके उसको भिगो दीजिए और सुबह चबा चबा करके खा करके और उसको जो है उस पानी को करके और गर्म पानी पीते हैं तो वो जो है आपके पेट को नॉर्मल करता है। जी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। और दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की जन कल्याणकारी जानकारियाँ हम आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे। और आगे कोशिश ये भी करेंगे कि डॉक्टर साहब अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, इनके क्रियाकलाप, इनकी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है कि हाँ वास्तव में जानकार है, तो मैं डॉक्टर साहब को आप सभी के लिए उपलब्ध करवाऊंगा। इनके नंबर, इनको लाइव ले आना, ये सब कोशिश मैं करूंगा, ताकि आपको घर बैठे ही आप लोगों को सलाह मिलती रहे। और आगे और भी गंभीर बीमारियों पर आप लोग कमेंट के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें लिख करके भेज सकते हैं। अगर किसी गंभीर बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं फिर उसकी अलग से वीडियो आपके माध्यम से बनाऊंगा और आप लोगों के लिए हमेशा सदैव सेवा में तत्पर रहूंगा, रहता हूं, हमेशा आप हमें देखते हैं। तो इसी के साथ आपके माध्यम से एक चीज़ और हम थोड़ा अपना बोलना चाहेंगे। जी जी बताएं। कि हमारे जो आदरणीय दर्शक हैं अपनी किन्हीं भी समस्याओं को, किन्हीं भी तकलीफ़ों को, अगर वो बीमारियों को, अपनी तकलीफ़ों को वो डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनवाना चाहते हैं कि हम उन बीमारियों के बारे में उनकी सारी समस्याओं का निदान करें, तो आपको वह अपने एक कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जिस बीमारी पर सर्वाधिक कमेंट उपलब्ध होगा उस बीमारी पर हम आपको सर्वाधिक उचित और जो हमारी शास्त्रीय जानकारी है उसका निदान परिवर्जन और चिकित्सा हम आपको बताएंगे। जी, आप कमेंट के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप उस पर व्हाट्सएप में लिख करके भेज सकते हैं। आगे जो भी सहायता होगी वो की जाएगी। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, जन कल्याणकारी लगती है, तो ये वीडियो आप अधिक से अधिक अपने जानने वालों को पहुंचाएं ताकि उनको भी लाभ मिले। क्योंकि डॉक्टर साहब ने सारे लक्षण, बचाव और यहाँ तक कि दवा भी बताए, तो इससे किसी की जान बच सकती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अपना ख्याल रखें। नमो नारायण।